नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे सिद्धार्थ गौतम के बारे में कुछ बातें। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इटर्निटी में। सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बुद्ध के नाम से बेहतर जाना जाता है, वे एक राजकुमार थे जिन्होंने एक आध्यात्मिक तपस्वी के रूप में ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने पद और धन का त्याग किया, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और अपने मार्ग का प्रचार किया। अन्य लोगों ने 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में बौद्ध धर्म की स्थापना की। बुद्ध या सिद्धार्थ गौतम का जन्म लगभग 567 ईसा पूर्व हुआ था, हिमालय की तलहटी के ठीक नीचे एक छोटे से राज्य में। उनके पिता शाक्य वंश के मुखिया थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके जन्म से 12 साल पहले ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी कि वह या तो एक सार्वभौमिक राजा या एक महान आर्षि बनेंगे। उन्हें सन्यासी बनने से रोकने के लिए उनके पिता ने उन्हें महल की सीमा में ही रखा। गौतम रियासत में पले बढ़े, बाहरी दुनिया से सुरक्षित रहे। नृत्य करने वाली लड़कियों द्वारा मनोरंजन किया गया, ब्राह्मणों द्वारा शिक्षा दी गई और तीरंदाजी, तलवारबाजी, कुश्ती, तैराकी और दौड़ में प्रशिक्षित किया गया। जब वह वयस्क हुआ तो उसने गोपा से विवाह किया, जिससे उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ। जैसा कि हम आज कह सकते हैं, उनके पास सब कुछ था, और फिर भी यह पर्याप्त नहीं था। कुछ कुछ उसकी अपनी छाया की तरह लगातार उसे महल की दीवारों से परे की दुनिया में खींच लाया। वहां कपिलवस्तु की सड़कों पर उन्हें 3 साधारण चीजें मिली: एक बीमार आदमी, एक बूढ़ा आदमी और एक शव जो जलती हुई जगह पर ले जाया जा रहा था। उनके आराम के जीवन में किसी भी चीज ने उन्हें इस अनुभव के लिए तैयार नहीं किया था। जब उनके सारथी ने उन्हें बताया कि सभी प्राणी बीमारी, बुढ़ापे और मृत्यु के अधीन हैं, तो उन्हें आराम नहीं मिला। जैसे ही वह महल में लौटा, वह एक साधु के वस्त्र पहने हुए और एक साधु का कटोरा लेकर सड़क पर शांति से चलते हुए एक भटकते हुए साधु के पास से गुजरा। फिर उन्होंने पीड़ा की समस्या के समाधान की तलाश में महल छोड़ने का संकल्प लिया। अपनी पत्नी और बच्चे को बिना जगाए चुपचाप विदाई देने के बाद वह जंगल के किनारे पर चला गया। वहां उन्होंने अपनी तलवार से अपने लंबे बाल काट दिए और अपने अच्छे कपड़ों के बदले एक तपस्वी के साधारण वस्त्र ले लिए। द फर्स्ट नोबल ट्रूथ। शाक्य मुनि के 2 पूर्व शिक्षक उद्रका और अर्धाकलामा, दोनों की कुछ दिन पहले ही मृत्यु हो गई थी, और इसलिए उन्होंने उन 5 तपस्वियों की तलाश की जो उन्हें छोड़ गए थे। जब उन्होंने उसे बनारस के डियर पार्क की ओर आते देखा तो उन्होंने उसे अनदेखा करने का फैसला किया, क्योंकि उसने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। फिर भी उन्हें उनकी उपस्थिति में कुछ इतना उज्जवल लगा कि वे उठे, एक आसन तैयार किया, उनके पैर धोए, और जब बुद्ध ने पहली बार धर्म का पहिया घुमाया तो उनकी शिक्षाओं को सुना। बुद्ध के प्रथम आर्य सत्य में कहा गया है कि सारा जीवन, सारा अस्तित्व दो आंख की विशेषता है। संस्कृत शब्द का अर्थ है पीड़ा, दर्द, असंतोष। यहां तक कि खुशी के क्षण भी एक तरह से दर्द में बदल जाते हैं जब हम उन्हें पकड़कर रखते हैं, या एक बार जब वे स्मृति में चले जाते हैं तो वे वर्तमान को मोड़ देते हैं, क्योंकि मन अतीत को फिर से बनाने का एक अपरिहार्य, निराशाजनक प्रयास करता है। बुद्ध की शिक्षा अस्तित्व की प्रकृति की प्रत्यक्ष अंतर्दृष्टि पर आधारित है। ये इच्छाधारी सोच और पलायनवाद की असंख्य रणनीति की एक कट्टरपंथी आलोचना है, चाहे वह राजनीतिक यूटोपियनवाद, मनोवैज्ञानिक उपचार, सरल सुखवाद, या और यह वह है जो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को दुनिया के अधिकांश धर्मों से अलग करता है। रहस्यवाद की आस्तिक मोक्ष के माध्यम से। दुख सत्य है, दुखा महान है और यह सच है। ये एक नींव है, एक सीढ़ी है जिसे पूरी तरह से समझा जाना चाहिए, न कि इससे बचना या समझाना। दुख का अनुभव किसी के मन की कार्य प्रणाली दूसरे आर्य सत्य की ओर ले जाती है। दुख की उत्पत्ति, जिसे परंपरागत रूप से लालसा, आनंद की प्यास के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन साथ ही मृत्यु और नश्वरता। जैसे जैसे बुद्ध की प्रसिद्धि फैली, राजाओं और अन्य धनी संरक्षकों ने विश्राम के लिए पार्क और उद्यान दान में दिए। बुद्ध ने इन्हें स्वीकार कर लिया, लेकिन वे अपने जीवन के 29वें वर्ष से पहले की तरह ही जीवन जीते रहे, एक भटकते हुए साधु के रूप में, अपने लिए भोजन मांगते हुए, ध्यान में अपने दिन बिताते हुए। बस अब एक फर्क रह गया था। लगभग हर दिन दोपहर के भोजन के बाद बुद्ध उपदेश देते थे। इनमें से कोई भी प्रवचन या उसके बाद के प्रश्न और उत्तर बुद्ध के जीवन काल के दौरान दर्ज नहीं किए गए थे।
बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर शहर में हुई। एकत्रित भिक्षुओं में से कुछ निराश थे, लेकिन बुद्ध अपने दाहिने हाथ पर सिर रखकर करवट लेकर लेटे हुए थे। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि सब कुछ अनित्य है और सलाह दी उन्हें स्वयं और धर्म शिक्षा की शरण लेनी होगी। उन्होंने आखिरी बार सवाल पूछा था। वहां कोई नहीं थे। फिर उन्होंने अपने अंतिम शब्द बोले, अब भिक्षुओं, मैं आपको संबोधित करता हूं। सभी मिश्रित चीजें क्षय के अधीन हैं। लगन से प्रयास करें। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद पहली वर्षा ऋतु में 500 बुजुर्ग राजगृह के पास एक पहाड़ी गुफा में एकत्र हुए थे, जहां उन्होंने पहली परिषद आयोजित की थी। आनंद, जो बुद्ध के परिचारक थे, ने सभी प्रवचनों या सूत्रों को दोहराया जो उन्होंने सुने थे, और उपाली ने 250 मठवासी नियमों विनय का पाठ किया, जबकि महाकश्यप ने बौद्ध मनोविज्ञान और तत्व मीमांसा के सार संग्रह अभिधर्म का पाठ किया। ये 3 संग्रह, जो कुछ शताब्दियों बाद ताड़ के पत्तों पर लिखे गए थे और जिन्हें त्रिपिटक शाब्दिक रूप से 3 टोकरियां के रूप में जाना जाता है, बौद्ध सिद्धांत के सभी बाद के संस्करणों का आधार बन गए। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल इटर्निटी को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।